आज हमारा जो टॉपिक है वो हम राज्य प्रशासन के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड से पहले जो हमने बात की थी कि राज्य प्रशासन के अंतर्गत हम बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में संघीय प्रकृति होने के कारण भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है। भारतवर्ष राज्यों का एक संघ है। संविधान निर्मात्री सभा ने सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक विचित्र संघीय व्यवस्था को जन्म दिया है। भारत जैसे देश में एकात्मक व्यवस्था की कल्पना करना न तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सही होता है और न ही वास्तविक। चूँकि इतने बड़ा भूभाग है, अतः एक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित करना संभव नहीं था और न ही व्यवहारिक। समय की परिस्थितियों को देखते हुए संघीय इकाइयों को बहुत अधिक स्वतंत्रता एवं संप्रभुता देना उचित नहीं रहता। तो संविधान निर्माताओं ने एक सुदृढ़ केंद्र युक्त संघ की स्थापना की और अपनी दूरदर्शिता का परिचय किया। संविधान निर्मित करते समय मध्यम मार्ग को अपनाया गया और कोई विकल्प स्वीकार्य था ही नहीं। इस संदर्भ में आज हम राज्य प्रशासन का महत्व देखते हैं तो वो बहुत एक विस्तृत रूप में दिखाई देता है। राज्य प्रशासन की जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक, राजनीतिक, संविधान के संदर्भ में, व्यवस्थापिका के संदर्भ में, ये सारी व्यवस्थाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि राज्य प्रशासन का क्या महत्व है। आज का राज्य प्रशासन न केवल सुरक्षा और शांति व्यवस्था की स्थापना करता है, बल्कि नागरिकों के कल्याण और उनके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित भी करता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो राज्य प्रशासन बहुत सीमा तक देश की संवैधानिक व्यवस्था द्वारा हमने जो उद्देश्य संकल्पित किए हैं, जो हमारा मंतव्य था, उनको मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य प्रशासन जहां एक ओर संवाहक के रूप में कार्य करता है, वहीं दूसरी तरफ वह आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। आधुनिक राज्य जिन कार्यों को करता है उसकी विभिन्नता, संख्या और जटिलताओं में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास के समाजवादी दर्शन को हमने अपनाया है। वहाँ राज्य प्रशासन की प्रकृति और उसके कार्यक्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। राज्य प्रशासन मानव कल्याण से संबंधित असंख्य आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता आदि को पूरा करता है। उसकी विषय वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही है। वह सृजनात्मक भी है क्योंकि उसका उद्देश्य मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। राज्य के कार्य जिनमें शांति और व्यवस्था बनाए रखना है, वह मूलभूत कार्य के अतिरिक्त कार्य है। यदि राज्य प्रशासन शिथिल, अकार्यकुशल, उदासीन और अप्रभावी है तो उस राज्य के निवासियों का जीवन भी कष्टप्रद होगा। भारत में राज्य प्रशासन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महत्व को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण निम्न रूप से हैं। सबसे जो पहला कार्य है वह है सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखना। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अन्य विशेषताओं को देखेंगे। देश में किसी भी प्रकार की सरकार हो, नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखना उसका पहला और बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व होता है। यह एक विडंबना है कि भारत जैसे जैसे विकास कर रहा है, वैसे वैसे साम्राज्य में अपराध भी बढ़ रहे हैं। अपराधों की संख्या, अपराध करने की तरीके, उसकी प्रकृति निरंतर गंभीर होती जा रही है।
क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, कालाबाजारी, हत्याएं, बलात्कार, डकैती आदि सामाजिक बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। इन कार्यों में नए नए आधुनिक हथियार और तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए एक गंभीर चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है। बढ़ती हुई अराजकता और अपराधों की संख्या एवं प्रकृति को देखते हुए यह मानना होगा कि भविष्य में राज्यों के पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव है। अराजकता के वातावरण में विकास बाद में होगा, पहले तो हमें अपने संस्कृति को बचाना है। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे आंध्र प्रदेश का नक्सलवाद हो, राज्य के सामने ज्वलंत समस्याएं हैं। आए दिन लोक सेवक, प्रशासक, मुख्य राजनीतिज्ञों और संबंधियों का अपहरण, समाज में महिलाओं की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें निरंतर बिगड़ती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि पूरे देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जाएगी। भारत के पड़ोसी देशों से भी संबंध पहले से भी बहुत निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। ये पड़ोसी देश भारत में विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि आतंक और विघटन फैलाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोगों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं और उन्हें अत्याधुनिक हथियारों से लैस करके भारत भेजते हैं। इन परिस्थितियों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आसाम जैसे राज्यों के प्रशासन का महत्व सुरक्षा व शांति बनाए रखने की दृष्टि से स्वतः ही बढ़ जाता है। राज्यों की पुलिस और गुप्तचर संगठनों को अत्याधुनिक साधनों से लैस करने और सचेत रखने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन चूँकि राज्य सूची का विषय है, अतः समाज की प्राथमिक आवश्यकता है राज्य प्रशासन राष्ट्रीय एकीकरण का सशस्त्र यंत्र भी है। यह देश की एकता व अखंडता के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। यह ऐसा दायित्व है जिसके लिए केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि शांति और व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। अतः राज्य प्रशासन का भी महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरी जो विशेषता है वह है संघीय सरकार की राज्यों पर निर्भरता। भारत में संघीय सरकार के पास अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों में अपना अलग से कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं होता। अतः केंद्र सरकार अपने हर छोटे बड़े कार्यक्रम के लिए राज्य प्रशासन पर आश्रित रहती है। चुनाव आयोग जैसे केंद्रीय और राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद जो है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करके अपने पर्यवेक्षक, निर्देशन और अधीक्षण के द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि चुनावों का प्रशासनिक प्रबंध स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्धारित मापदंडों के अनुरूप संपन्न हो। इन चुनावों को वास्तव में संपन्न कराने के लिए बहुत संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और जो चुनाव आयोग के पास नहीं होते हैं। चूँकि चुनाव की प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहती है, अतः इतनी बड़ी संख्या में उनके कार्मिक नहीं होते। अतः चुनावों में आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनावों का निष्पक्ष आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार के असंख्य कार्मिकों पर निर्भर होता है। यह केवल एक उदाहरण मात्र है। संवैधानिक व्यवस्था द्वारा संकल्पित प्राय सभी उद्देश्यों को राज्य सरकार के सहयोग और समर्थन के बिना मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। राज्य प्रशासन आज आधुनिक भारतीय लोक प्रशासन का केंद्र बिंदु बन गया है। राज्य प्रशासन एक यंत्र है जिसका प्रयोग नीतियों, योजना और विभिन्न कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में किया जाता है। केंद्र द्वारा निर्मित कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि राज्य प्रशासन द्वारा उसे पूर्ण सहयोग और समर्थन नहीं मिले। अतः संपूर्ण देश की उन्नति और विकास राज्य प्रशासन की निष्ठा, कुशलता और प्रभावीपन पर ही निर्भर होता है।